नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक के दिशा निर्देशन में बीते दिवस विश्वविद्यालय के टैगोर लेक्चर थिएटर में पत्रकारिता के विद्यार्थियों एवं वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए एडिटोरियल वर्सेज बिजनेस पॉलिसी विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित भारतीय जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान नई दिल्ली की प्रोफेसर डॉक्टर सुरभि दहिया ने बतौर रिसोर्स पर्सन शिरकत की और अपने विचार रखे। उन्होंने मीडिया क्षेत्र से संबंधित फैक्ट चेकिंग से जुड़े विभिन्न सॉफ्टवेयर पर भी विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित सांगवान, प्रोफेसर सेवा सिंह बाजवा, डॉक्टर रविंदर सिंह, अन्य विभाग के प्राध्यापकों ने भी कार्यशाला में अपने विचार रखे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि दहिया है और मैं एक प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जर्नलिज्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, न्यू दिल्ली से। आज यहाँ पर 2 वर्कशॉप्स हमने करी। आज पहली वर्कशॉप बच्चों के लिए थी एंटरप्रेन्योरियल जर्नलिज्म इन इंडिया पर, जिसमें उनको सब डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया में हैं उनके बारे में बताया और प्रोत्साहित किया कि वो भी अपना एक कल को डिजिटल वेंचर खोल सकें, और उनको कुछ टिप्स दिए एंटरप्रेन्योरियल जर्नलिज्म पे। दूसरी जो वर्कशॉप हमने करी वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और डेटा वेरिफिकेशन पे करी, जिस पर हमने उनको डिफरेंस बताया मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन में, और कैसे ये स्प्रेड होती है फेक न्यूज़ वो बताया, और कैसे इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स हमने उनको बताए, कुछ गूगल रिवर्स इमेज या इंडेक्स रिवर्स इमेज और इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स उनको बताए गए, जिससे कि वो डिटेक्ट कर सकें कि क्या ये फेक है या ये रियल है। और फिर हमने कुछ जर्नलिस्ट से इंटरेक्शन करी एडिटोरियल पॉलिसीज़ और बिजनेस पॉलिसीज़ पर मीडिया हाउसेस की। So this is the book which was published last year in September. So this is called as Indian Media Giants. So in this book, I have tried to unveil all the business dynamics of all the print legacies in India: the Times Group, the Hindustan Times, the Hindu, the Indian Express, Jagran Group, Bhaskar Group. So I have tried to, pen down all the editorial policies, the business policies, the business models, the strategic intent enunciation of these organizations. It includes their vision, their mission, pre-independence, post-independence, how did they grow, during emergency, during post-liberalization, post-millennium, post-digitization period, and how, they have, over the time, they have grown from strength to strength, and how they have picked up, what are their products or product line or businesses or business development and diversification. How did they grow in the market? So what is the market, what is their market penetration or market expansion or, reach. Then I've also talked about the technological leaps forward for these organizations, and circulation, advertising, how these have grown over a period of time. So with all these parameters, I've tried to map the history of these organizations as well as the management strategies of these organizations. It is a 1,000-page book in in coordination with the organizations, respective organizations. We have tried to do a pioneering work in India regarding the media organizations and the media industry in India. विश्वविद्यालय में आगे कैसा लगा आपको? ये विश्वविद्यालय बहुत अपना लगता है। डॉक्टर अमित सांगवान यहाँ के चेयरपर्सन हैं और इन्होंने मुझे इनवाइट किया। वीसी साहब जो हैं डॉक्टर अजमेर सिंह मलिक, और यहाँ के सीनियर जो फैकल्टी मेंबर हैं प्रोफेसर बाजवा, प्रोफेसर ढिलन, ये सब बहुत ही चाहते हैं कि डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट हो, और ये टाइम पर अच्छे रिसोर्स पर्सन्स को बुलाते रहते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुई। जब मैं आई तो हॉल भरा हुआ था और बच्चे जो है बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि मैं क्या बात कह रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके।
मास मीडिया कॉम के स्टूडेंट को क्या संदेश? मास कॉम के स्टूडेंट्स को आज के लेक्चर से तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सिर्फ जॉब ही नहीं ढूंढें, अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि वो भी एक अपना वेंचर भी, वो स्टार्टअप भी लगा सकें। आज मैंने इसी बारे में, एंटरप्रेन्योरियल जर्नलिज्म के बारे में ही उनको बताया, क्योंकि अगर एक बच्चा एक डिजिटल वेंचर भी अगर स्टार्ट करता है और वो सक्सेस हो जाता है तो बाकी पूरी क्लास को जॉब देने के स्थिति में रहता है।